हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैटू टिंकू कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी से कह देना चाहती हूँ ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज, ओके। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप और आपके इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, किस वजह से आप लोग के बीच में तन्हाइयाँ या फिर कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने कनेक्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ओम साईं राम, ज़रूर यहाँ पर आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है अभी आप लोग के रियल लाइफ में, क्या चल रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में, क्या चल रहा है। लेट्स सी। तो सबसे पहला कार्ड है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ओके। 19 नंबर का कार्ड है जो मुझे इंडिकेट कर रहा है 1 नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी पार्टनर है कहीं ना कहीं या फिर ये जो भी कनेक्शन है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप लोग के चीज़ें बिल्कुल शांत है। एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो। आप दोनों ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोग के जीवन में पहले के दौरान अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आने लगी है। ये चीज़ मुझे लग रहा है क्योंकि पहले से आपने बहुत खुद को चेंज किया है। एंड 34 नंबर का कार्ड है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि ये 7 नंबर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप लोग के रिलेशनशिप में या फिर कहूँ कि आप लोग की लाइफ में चीज़ें बहुत हद तक सही हो रही है जो कि सही नहीं थी। आप लोग बहुत कुछ फेस किए हो अपनी लाइफ में, चाहते थे अपॉर्चुनिटीज़ को, तो अब वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के रियल लाइफ में आ रहा है। एंड द 27 नंबर का कार्ड है वॉकिंग अवे। आपको अब इतना भी ऐसा नहीं सोचना है गाइस, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, लव रिलेशनशिप को क्लीन और क्लियर और फ्रेश और इसके साथ आप अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर परचेस कर सकते हैं। ये रोज़ क्वार्ट्स आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्मूथ और बहुत अच्छा बॉन्डिंग देगा, कंपैटिबिलिटी देगा, आपके पार्टनर की हीलिंग करेगा, आपके कनेक्शन की हीलिंग करेगा। और ये रोज़ क्वार्ट्स आपके लव रिलेशनशिप को इन्हेंस करके एक दूसरे के साथ कमिटमेंट और बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, ओके। इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी से लव भाग गई है, प्यार भाग गया है, किसी से भी लव मिल नहीं रहा है। तो मॉर्गेनिक ये जो ब्रेसलेट है मॉर्गेनेट, ये ब्रेसलेट आप परचेस कर सकते हैं, ओके। आप अपने एड्रेस मुझे सेंड कर सकते हैं। बाकी आगे की बात आपसे मेल या जहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या मेल, वहाँ से हमारी बात हो जाएगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो भी पार्टनर हैं आप लोग के रिलेशनशिप में सब कुछ, पहला सिनेरियो बताती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और फिर ये अचानक आपकी लाइफ से वॉकिंग अवे, भागने की कोशिश की है। हाँ, ये आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और इनको ये भी पता है कि इनके जाने के बाद आपकी लाइफ उतनी आसान नहीं होगी, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो गाइस, आपको सब कुछ समझ में आता है और इस पर्सन के जाने के बाद ही आपका लाइफ और भी ज़्यादा बेटर और बहुत अच्छा होने लगा क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गॉड से। एंड आप लोग की रिलेशनशिप की अब उम्मीद मैं कहूँ कि टूट चुकी है या फिर मैं कहूँ कि कोई उम्मीद उतनी नहीं बची है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी कनेक्शन है आप सब कुछ भगवान पर सरेंडर करके खुद पे ही फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि सब कोई अपना अपना देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला कार्ड ही मुझे ऐसा लगा ना कि या फिर तो आपके रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छे थे या फिर अब आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे वो चले जा रहे हैं,
या फिर आपने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो भी पार्टनर है आपकी ज़िंदगी से, इनका खुद स्वयं डिसीज़न था कि इनको नहीं रहना है। ये जाना चाहते हैं, अपने मन का अपना डिसीज़न लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एंड देन ये अपना डिसीज़न लिए और चले गए। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में सब कुछ एक सरेंडर की तरह सरेंडर कर दिया गया है, मुझे यही दिखाई दे रहा है, और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया गया है। गॉडेस ऑफ द मून, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, भगवान आप लोग के साथ है, एंड द ब्रोकन हार्ट, दिल बहुत टूटा है आप लोग का, ठीक है, बहुत दिल टूटा है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं जो भी आपकी पार्टनर है उनकी क्या एनर्जीज हैं। तो लेट मी चेक आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहला कार्ड है करेज एंड द न्यू वर्जन। ओके, इनकी एनर्जी अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है, क्योंकि अपने हार्ट सिचुएशन में खुद को ग्रो अप करने का ठाने हैं, और न्यू वर्जन इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। द पॉसिबिलिटीज, ट्रैवल की ऊर्जा, स्टेबिलिटी की ऊर्जा, और इसके साथ साथ न्यू बिगनिंग की ऊर्जा इनके अंदर दिखाई दे रही है। हायर लेवल पर है इनकी एनर्जी। समटाइम इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है जो चीज़ें ये याद करने बैठ जाते हैं, तो ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग का कार्ड है, एंड बहुत कुछ अभी ये हाइड किए हुए हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूं तो अभी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे है, और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। नेक्स्ट एक्शन ये अपने पहले लाइफ में लेने की कोशिश करेंगे, इसके बाद ये आपके बारे में सोचेंगे। बहुत कम लोगों के लिए, या फिर मैं कहूँ कि अधिकतर लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके बारे में सोचने से पहले ही अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ सेल्फिश टाइप के होंगे, एंड कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन लेने से डरते हैं। इनको फील होता है कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ऑफकोर्स चीज़ें इन्हें तंग करती है, कर्मा इन्हें तंग करती है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट मी चेक कि थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड गाइज, अगर आपको मनी से रिलेटेड पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, देन आप पायराइट बाई कर सकते हैं। पायराइट एक मनी मैग्नेट क्रिस्टल है, जेमस्टोन ब्रेसलेट। आपको कुछ भी चाहिए यहाँ अवेलेबल है, तो एक ये ब्रेसलेट है, तो मनी को अट्रैक्ट करना है, पायराइट आप वेयर कर सकते हैं। बाकी लव के लिए भी मैंने बताया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी कौन है और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। द 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी इज फैमिली, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत कंफ्यूजन के शिकार बन रहे हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से ही ये आपके साथ रिलेशनशिप तोड़े हैं। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। ये डे 1 से, आई थिंक ये जो भी पार्टनर हैं डे 1 से आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठा पाए। डे 1 से ये आपको समझ नहीं पाए, या कहूँ कि जो थर्ड पार्टी थी, चाहे इनकी फैमिली हो या इनकी मदर हो या कोई अदर हो, कोई भी हो सकता है, तो उनके जानने के बाद ये आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठा पाए। और नहीं बैठाने का भी एक रीज़न था, क्योंकि इनके अंदर गट्स नहीं है। ये सब कुछ ख़त्म करने का सोचे, ये अचानक सब कुछ ख़त्म करे। बहुत बात इन्होंने आपको नहीं बताया है, आपने इनके सामने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट किया, बट ये जो भी पार्टनर है ये आपकी एक नहीं सुने, और इस रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म कर दिए, या फिर कहूँ कि डिवोर्स तक बात आया है, या डिवोर्स करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है। द मैजिशियन की ऊर्जा है, काफ़ी ओवर स्मार्ट प्लस
रिसेंट आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सुनने को मिला है कि उनके तरफ से कुछ नोटिस आया है, या फिर वो लोग जल्दी ही डिवोर्स लेना चाहते हैं, या जल्दी ही कोई आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये जो भी पार्टनर है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग करेगा, क्योंकि ये जो भी करेगा थर्ड पार्टी की बात मानेगा। हाँ, इन्हें एहसास होता है, लेकिन उस एहसास को ये इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक सो, ओके। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आई एम श्योर कि थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली है, और ये अपनी फैमिली की बात में आकर इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश किए हैं। आप लोग पहले से भी मैरिड हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आप लोग का सेपरेशन भी है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में आपके पार्टनर अनमैरिड या आप अनमैरिड हो सकते हो, बट अधिकतर केसों में आप दोनों ही मैरिड हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड दी हर्मिट, 3 मेजर का ना स्पिरिचुअल ये कनेक्शन है। हर स्पिरिचुअल कनेक्शन का यूनियन नहीं होता है। कुछ कनेक्शंस आपको आपके रास्ते दिखाते हैं, आप किस चीज़ के लिए बने हो वो पहचान दिलाते हैं। ये जो पार्टनर हैं आपके लाइफ से गए हैं, और इनका जाना ही सही था समवेयर। अगर आपकी डिवोर्स नहीं हुई है तो डिवोर्स हो सकती है, और अगर डिवोर्स से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर चेक करूँगी कि ये आपको क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। इनका अभी कहीं ना कहीं मुझे रिसेंटली ऐसा वाइब आ रहा है कि ये जो भी पार्टनर है अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं। काफ़ी अनुभवी पार्टनर है, और काफ़ी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। बहुत बातें इन्होंने छुपाई है। वृश्चिक या कन्या राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ नया स्टार्ट होने वाला था, तभी कहूँ कि ये ख़त्म हो गया, और जब ख़त्म हुआ तो गायब भी हो गया चुटकी बजा के। इतना जल्दी गायब हुआ कि फिर आप ढूंढते रह गए, आपको मिला नहीं। और थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है। अगेन मैं ये चीज़ बोलने की कोशिश करूँगी, ओके। एंड द बॉटम द डेक इज 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अधिकतर लोगों के लिए एक मैरिड कनेक्शन है, और बाकी अगर आपके लिए मैरिड कनेक्शन नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग शादी की बात कर रहे थे, या फिर इनकी शादी कहीं और फिक्स होगी, या फिर ये मैरिड विथ अनदर पर्सन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड बात नज़र आ रहा है। चांसेस है कि आप लोग मैरिड हो सकते हो विथ ईच अदर, ओके। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और नहीं तो आप लोग शादी करना चाहते हैं। देखिए, एक सिनेरियो, और मुझे एक चैनल्ड मैसेज भी आया है कि अगर आप लोग साथ में मैरिड थे तो ये आपका लव मैरिज भी हो सकता है, अदर ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है। लव मैरिज है तो ये पहले अपनी फैमिली की बात नहीं मानती थी या मानते थे, लेकिन अब ये अपने फैमिली की बात मानने लगे और आपको साइड कर दिए। अगर ये अरेंज मैरिज है तो ये अपने फैमिली की बात पे ही जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, और ये बहुत कंफ्यूज थे स्टार्टिंग डे 1 में कि आपकी सुने कि फैमिली की सुने। एट लास्ट इन्होंने फैमिली का सुना और आपको टाटा बाय बाय किए। आप लोग की शादी तो अच्छे से हुई, सब कुछ अच्छे से चला, आप लोग को लगा कि आपकी विशेष पूरी हो गए, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में, चाहे वो अगस्त का मंथ हो या फरवरी का मंथ हो, उस मंथ में आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आया और सब कुछ चेंज हुआ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। ये जो भी पार्टनर हैं, मैं नहीं कह सकती कि इतने भी बुरे थे, ये बुरे हो गए। एंड द बॉटम द डेक इज 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो काफ़ी कम चांस है कि ये फिर भी आपकी लाइफ में आए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी कहीं और करवाई जाएगी, या फिर आप लोग की शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग के रिलेशनशिप में जस्टिस पॉसिबल है। तो ये चीज़ तो मैं बोलूँगी, ओके। चलिए देख लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स यानी करेंट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में आपको लेकर। आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड है द हैंगमैन। ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है। ये चाहते तो वो चीज़ कर सकते थे गाइज, ये चाहते तो ये बंदा बहुत कुछ कर सकता था,
बना सकता था, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं आ रहा है और ना ही ये हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ऑल ओवर मुझसे नहीं हो पाएगा। और मुझे पता है कि तुम मेरा या तुम मेरी, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं गाइस, ये इंतज़ार कर रहे हो, मुझे पता है। और पिछले 1 साल से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो या पिछले 1 महीने से, लेकिन मुझे अधिकतर ऐसा लगता है ना कि ये बोलना चाह रहे हैं कि सॉरी, आई एम हेल्पलेस और मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे लिए अब कोई और एक्शन नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दो और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। सी 8 ऑफ कप्स, ये बोल रहे हैं कि चली जाओ मेरी ज़िंदगी से या फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर, खास करके ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आई डोंट नो कौन मेरा ये वीडियो देख रहा है, बट 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट होगा। और बट ये कनेक्शन बहुत स्ट्रगल में है और इस कनेक्शन का सल्यूशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्स ज़रूर रास्ता दिखाएगी क्योंकि आपने सब कुछ सरेंडर किया है। ये पार्टनर चले गए हैं आपकी लाइफ से, जाने का रीज़न इनका फैमिली था, इनका ऑप्शंस था और इनका खुद का मन था। क्योंकि अगर अनमैरिड भी हैं या मैरिड भी हैं तो मेन चीज़ जो है इनमें गट्स नहीं है, ये कुछ भी चीज़ों को संभाल नहीं सकते, बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। और ये यही बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अब चाहता भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ स्टार्ट करूँ या कुछ क्रिएट करूँ, ये कुछ भी ऐसा नहीं चाहते। और मुझे पता है कि तुम स्टिल मेरा वेट कर रही हो या कर रहे हो, इन्हें पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन ये आपको भी अब जाने के लिए बोलते हैं कि अब तुम भी चले जाओ मेरी लाइफ से। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट एक्शन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं देना पसंद करूँगी कि इनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए। ओके, और मुझे नहीं लगता कि आप इनका वेट करके अपना टाइम बर्बाद करो गाइस, ठीक है। दिस सन की ऊर्जा है, तो पर्सनली आपके लाइफ में तो खुशियाँ आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, सपोर्ट करती है, तो फैमिली ज़रूर आपको गाइड करेगी और ज़रूरत है आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड हर एक बात को सुनने की, समझने की। आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ गाइज, और ये पार्टनर डैम श्योर कि आपको धोखा देगा, क्योंकि आपको डूबता हुआ ये छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें ज़रूर सही होंगी, लेकिन टाइम लगेगा और उससे पहले खुशियाँ और ग्रोथ आपके जीवन में आएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा बार बार क्यों होता है। सारे सवालों के जवाब ज़रूरी नहीं कि इस पार्टनर से ही आपको मिले, लेकिन आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे जिससे आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलेगा। आपका परिवार आपको हेल्प करेगा, देगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा और आपका परिवार आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। कुछ लोगों में डिवोर्स पॉसिबल है, डिवोर्स हो सकता है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट या मेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, क्लियर रीडिंग मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ मैं बता दूं। एंड आई विल मैरी विथ यू एट राइट टाइम, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा बोल रहे हैं। एंड योर वॉइस, आपकी वॉइस सही लगती है, अच्छी लगती है। 26 इनका एज है। व्हाट यू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। एंड द कॉल मी प्लीज़, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। एंड नाउ आई एम रेडी टू रीयूनियन विथ यू। ओके, रीयूनियन करने के लिए रेडी है। 26, 23 इनका डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है। वाई डिड यू से आई एम नॉट थिंक अबाउट यू लव। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये सही है क्योंकि मुझे भी वही दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लव, देखिए ये एक जनरल एंड कलेक्टिव है, तो सभी के लिए सारी बातें रेजोनेट नहीं होगी। अगेन मैं बता दूँ। ओके, सो ये लव मैसेज कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। तो थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग थी, क्या ऊर्जा है, ये हमने देखा। ओके, मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।